हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम एक जीएसटी के नाम से एक वीडियो लेकर के आए हैं। जीएसटी डिटेल्स, जीएसटी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को आप लोग, हमारे चैनल में जो भी वीडियो है पीछे का, आप उसको देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, जीएसटी के बारे में जान सकते हैं। और आज हम लोग इसमें पूरा जीएसटी का सेटअप देखेंगे कि जीएसटी को हम लोग कंपनी में कैसे एनेबल करते हैं और जीएसटी कितने तरह का होता है। जीएसटी हम लोग किस किस पार्टी को लगाते हैं, कौन सा पार्टी जीएसटी के एप्लीकेबल है, कौन सा पार्टी इस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये सारा चीज़ को हम लोग आज इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपके लिए लाभदायक होगा। सभी स्टूडेंट के लिए जो जीएसटी सीखना चाहते हैं, जिनको जीएसटी नहीं आता है, जो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं काम करना चाह रहे हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि चाह रहा है कि टैली सीख करके, हम जीएसटी सीख करके किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी बिजनेसमैन के यहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा अभी जीएसटी सीखना। और आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बिजनेस के लिए जीएसटी इशू किया हुआ है। हर एक प्रोडक्ट पर, सेल हो या परचेज हो, आपको जीएसटी टैक्स आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है और आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो यही सब बात लेकर के आपको जीएसटी के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो आइए आप लोग बने रहिए और आपको हम पूरा सेटअप बताएंगे। जीएसटी में कंपनी हम क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करके हम जीएसटी को फिल करेंगे और जीएसटी फिल करने के बाद एनेबल करेंगे। कैसे एनेबल किया जाता है, पार्टी पे कैसे जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जीएसटी जो है ना, हम लोग आइटम पर दो तरह से लगाते हैं। जीएसटी को हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक होता है ग्रुप वाइज, एक होता है आइटम वाइज। आप लोग जीएसटी क्या करते हैं, ग्रुप वाइज भी लगा सकते हैं और आइटम वाइज भी लगा सकते हैं। ग्रुप वाइज का मतलब यह है कि आप जैसे किसी को भी सेल कर रहे हैं तो उसका क्या करना है, हमको क्या देखना है, ग्रुप। एक ही ग्रुप का सामान हम किसी को बेच रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक रेट लगा देंगे। एक रेट आपके पास है 18% हो, 14% हो या 28% हो, तो आपके पास एक रेट है। आप एक ग्रुप है तो आप एक ग्रुप पे लगा करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आता है, आइटम वाइज। अब आइटम वाइज में क्या होता है, मल्टीपल रेट आप उसको शो कर सकते हैं। मल्टीपल रेट शो करने का मतलब यह होता है कि जैसे कि आप जब किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हर प्रोडक्ट अलग अलग रेट का होता है। तो उस टाइम काफ़ी बच्चे को परेशानी हो जाता है कि हम लोग तो सिंगल रेट था तो काफ़ी इजी था, हम लोग ग्रुप में लगा करके उसको कैलकुलेट कर लिए। लेकिन जब अलग अलग रेट होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, आइटम वाइज जाकर के रेट लगा लेना है। हर आइटम पर जाकर के जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद हम वहाँ पर रेट उसको इशू कर देंगे। तो आइए अब आप लोग को हम दिखाते हैं कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। और आप लोग को मालूम होगा जीएसटी में टोटल कितना नंबर होता है, 15 नंबर होता है। मालूम है, फर्स्ट पहला 2 डिजिट जो होता है वो आपका स्टेट का कोड होता है, और उसके बाद 10 डिजिट जो होता है वो पैन कार्ड का नंबर होता है, और लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो आपका जीएसटी पोर्टल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जीएसटी को हम लोग कहाँ से एप्लीकेबल करते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, और गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, F11 फीचर को क्लिक करते हैं। F11 से हम लोग क्या होता है, फीचर हमारा ऑन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से F11 देखिए, अभी हम जो जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे किस पे करेंगे, एबीसी ट्रेडर्स पर हम लोग जीएसटी लगाएंगे। ये इसका जीएसटी डालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एबीसी ट्रेडर्स का खुला हुआ है और यहाँ से F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद आपको तीसरा नंबर में दिख रहा होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। आप टैक्सेशन का काम कर रहे हैं ना, तो आपको क्या आना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको आ जाता है कंपनी का लिस्ट ऑफ कंपनीज। आपको बोल क्या रहा है कि आप किस कंपनी पर जीएसटी को एनेबल करना चाहते हैं। तो हम लोग करेंगे एबीसी ट्रेडर्स पर, और देखिए एबीसी ट्रेडर्स आपका यहाँ पर आ गया है। अब आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी को यस करना है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। अब इसको क्या कर दिए हम लोग, यस कर दिए। इंटर करके नीचे आए। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी हमको क्या करना है, यस कर देना है। और यस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी डिटेल हमारा ओपन हो गया। ये हमारा क्या है, जीएसटी डिटेल ऑन हो गया। अब आप देख रहे हैं ये एबीसी ट्रेडर्स कहाँ से काम कर रहा है भाई, बिहार से कर रहा है। तो बिहार लेंगे, देखिए इधर आपको लिस्ट ऑफ स्टेट दिख जाएगा। आप जिस भी स्टेट से काम कर रहे हैं आप उस स्टेट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बिहार से काम कर रहे हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। अब बोल रहे हैं एसएस ऑफ द अदर टेरिटरी, हमको अदर कोई टेरिटरी नहीं है तो इसको नो करेंगे। यहाँ पे देखिए अब यहीं पे बोल रहा है जीएसटी आईएन नंबर, यूआईएन नंबर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएसटी नंबर को फिल करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जीएसटी नंबर मेरा फिल किया हुआ है। जीएसटी नंबर यहाँ पे हम पुट अप कर दिए। ठीक है, तो चलिए एक बार और आपको हम डाल देते हैं जीएसटी नंबर। और यहाँ पे हम देखें, जैसे जीएसटी नंबर आप यहाँ पे फिल करिएगा तो आपका जीएसटी जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपका सही है या गलत, यहाँ पर आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। ये देख रहे होंगे, ये वार्निंग मैसेज आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल में दिख रहा होगा ये जीएसटी का नंबर है, इस तरह से आपको फिल करना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम मतलब आपने जीएसटी को एप्लीकेबल कब से करना है, तो हम लोग 1/4/2023 से एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/4/2023 से रहेगा, इंटर करेंगे। आप बोल रहा है यहाँ पर कि आप लोग जीएसटी R1 किस तरह से भरना चाह रहे हैं, रेगुलर लिए थे ना, तो यहाँ पे बोल रहा है किस तरह से रिटर्न फाइल आप करते हैं, मंथली करते हैं या क्वार्टरली। तो आपका जो है मंथली है तो मंथली आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको आगे आना है। यहाँ पे बोल रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल रेट, हमको यहाँ कंपनी में रेट नहीं डालना है, रेट तो हमको प्रोडक्ट वाइज ना आएगा, तो जब हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम रेट डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, आगे आएंगे और यहाँ से एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यस करेंगे और यस करने के बाद हम लोग आगे करेंगे इंटर। इंटर देखिए आगे स्टेप बढ़ने के लिए हम लोग टैली में क्या करते हैं, इंटर की को प्रेस करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपको यहाँ बोल रहा है एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट, सेट अल्टर वैट डिटेल्स, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जीएसटी और ऑल ओवर इंडिया में अभी आपका किस पे काम चलता है, जीएसटी पे काम चलता है, तो वैट को हम लोग यूज नहीं करना है, वैट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए सबको नो करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़ है, तो यहाँ से देखिए हमको किसी विंडो से बैक जाने के लिए एस्केप बटन का यूज करना पड़ता है टैली RP9 में, उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ गए, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर में क्या करेंगे, 3 पार्टी हम बनाते हैं, एक पार्टी बनाएंगे हम परचेज के लिए, एक पार्टी बनाएंगे हम सेल के लिए और एक पार्टी हम ऐसा बनाएंगे जो कि हम अदर स्टेट में हम सेल करेंगे उस पार्टी की IGST के लिए। तो इसके लिए हम लेजर बनाने के लिए हम चल जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और लेजर में चले जाएंगे और हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का मतलब है अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी को हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सप्लायर का लेजर बनाएंगे, सप्लायर का लेजर बनाएंगे। तो हम यहाँ से ले लेंगे सप्लायर, यहाँ से ले लेंगे कस्टमर सी ले लिए, इंटर किए, आगे देखिए। अब हम इसको क्या करेंगे, माल इससे खरीदेंगे, तो माल खरीदेंगे ना तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेन बिल वाइज डेटर, इंटर करके इसको आगे बढ़ेंगे। जो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसका एड्रेस डालना है, क्या डालना है भाई, तो बांका नहीं डालेंगे, बिहार में डालते हैं, बिहार में डाल देते हैं हम लोग, कहाँ, बिहार में हम लोग डाल देते हैं सहरसा, ठीक है, सहरसा डाल दिए। अब यहाँ से हम लोग इंडिया ले लिए, बिहार है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन है तो कॉन्टैक्ट पर्सन डालना है, फोन नंबर है तो फोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, CC2 और वेबसाइट डालना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल डालना है, तो आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोलता है ऊपर में, देखिए यहाँ पे बोल रहा है पैन IT नंबर, पैन नंबर है तो पैन नंबर यहाँ पर इशू करना है, पैन नंबर यहाँ डालना है, पैन नंबर नहीं है तो आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं 246, ठीक है, देखिए यहाँ पैन नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब यहाँ से GST डिटेल को इसको यस करते हैं। यस करने के बाद अब हम जिससे माल जो खरीद रहे हैं वो हमारा रेगुलर पार्टी है, रेगुलर में है या कंज्यूमर में है या कंपोजिशन में या रजिस्टर्ड, तो हम यहाँ से देख लेंगे, तो यह जो पार्टी है यह रेगुलर में है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स क्या होता है कि जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग होता है उसको ई कॉमर्स के अंदर रखा जाता है। ये देखिए SSC ऑफ द अदर टेरिटरी, ये अदर मतलब अदर केंद्र शासित स्टेट मतलब अदर केंद्र शासित प्रदेश से है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, आगे आता है GST IN नंबर, GST IN नंबर यहाँ पे क्या करना है, इस पार्टी का GST नंबर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम GST नंबर डाल दिए और इसको यहाँ से इंटर कर दिए। ये हो गया मेरा क्या, सप्लायर का लेजर। अब यहाँ से बनाएंगे कस्टमर D, जिसको कि हम लोग माल बेचेंगे। जब हम माल बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देनदार, सन्ड्री डेटर, डेटर मतलब क्या होता है, देनदार। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर ले लिए और इसका डेट डाल दिए। ये कहाँ का है भाई, तो ये है आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर जो डिटेल बताए थे आपको, इसका भी पेन नंबर है, इसका भी पेन नंबर आपको डाल देना है और इंटर करके आगे बढ़ना है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे अब हम क्या करेंगे भाई, IGST सेल करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से स्टेट सेलेक्ट करके उस पार्टी का बनाएंगे। जैसे कि हम लोग बना देते हैं कस्टमर D के बाद क्या होता है, चलिए कस्टमर G। आगे बढ़ेंगे, सन्ड्री डेटर ये बना देते हैं हम लोग कहाँ पे भाई, तो ये बनाते हैं पटना, सॉरी पटना नहीं, इसका एड्रेस होगा कहीं का, ये झारखंड का है, झारखंड का है तो हम लोग झारखंड का इसका एड्रेस दे देते हैं, झारखंड हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमको स्टेट क्या करना है, इसका झारखंड सेलेक्ट करना है और यहाँ झारखंड ले लिए, झारखंड का कोड 20 है, इंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन रमन कुमार, इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर है इसका 6200 इतना डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, इंटर किया, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बोल रहा है इसका पैन नंबर भी हम डाल देते हैं, पैन नंबर डालें। GST डिटेल
जीएसटी डिटेल रेगुलर में है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएसटी नंबर इसका डाल देंगे, इंटर किए और इसको यहाँ से एक्सेप्ट किए। एक चीज़ देखिए, अभी हम लोग जो कस्टमर सी का जो बनाए थे उसमें क्या हो गया था, हमारा जीएसटी नंबर हम नहीं डालते थे, ठीक है, जीएसटी नंबर छूट गया था, उसमें हम जीएसटी नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे और हम बनाएंगे कस्टमर डी, और कस्टमर डी में हम लोग कस्टमर डी में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जीएसटी डिटेल डालना छूट गया था, इंटर किए, रेगुलर डाले और यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर डाल दिए, देखिए एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग बैक आएंगे, लेजर में ही रहेंगे, लेजर में ही हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे किसका। अब देखिए जीएसटी में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स जो है दो तरह से होता है, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स। आपको मालूम होगा इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो इनपुट टैक्स होता है जब हम किसी पार्टी से, कोई कंपनी किसी कस्टमर से, किसी पार्टी से खरीदता है माल, परचेज करता है, उसमें जो टैक्स दिया जाता है वो इनपुट टैक्स होता है। और जो कंपनी किसी पार्टी को सेल करता है और सेल करने में जो टैक्स लिया जाता है उसको हम लोग आउटपुट टैक्स करते हैं। परचेज करते समय जो टैक्स होता है वो इनपुट टैक्स होता है और सेल करते समय जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, ये आपको मालूम है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी इनपुट टैक्स, सीजीएसटी ये चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जीएसटी देखिए स्टेप एकदम बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, और जो भी स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि काफी वीडियो को क्या हो जाता है कि जल्दी देखने के चक्कर में कुछ स्टेप को मिस कर देते हैं और वहां पर टैक्स नहीं करता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। स्टेप को आप लोग देखिए, अभी हम लोग सीजीएसटी इनपुट टैक्स बना रहे हैं, सेंट्रल टैक्स में चल जाएगा, यहाँ पर परसेंट आपको नहीं डालना, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना परसेंट ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे नहीं डालना, इंटर करना है। अब यहाँ पे लेना आपको नॉर्मल राउंडिंग, एक लिमिट दे देते हैं, अब इसको क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। अब इनपुट टैक्स ही सॉरी इनपुट टैक्स हो गया। अब हम लोग करेंगे आउटपुट टैक्स सीजीएसटी, इसको भी जीएसटी के अंदर जाएगा, सीजीएसटी जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग ₹1 एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा क्या, सीजीएसटी का इनपुट और आउटपुट। अब हम लोग एसजीएसटी का इनपुट बनाएंगे, इनपुट टैक्स एसजीएसटी, जानते हैं ना सीजीएसटी का फुल फॉर्म, एसजीएसटी का, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का सर्विस क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टैक्स एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी के अंदर जाएगा, एसजीएसटी है तो स्टेट टैक्स हो जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब फिर बना देंगे हम लोग आउटपुट टैक्स एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी में जाएगा और यहाँ पर स्टेट टैक्स होगा, नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा कितना, ₹1। अब हम लोग बनाएंगे क्या, आईजीएसटी, लोग क्या बनाएंगे, सिर्फ आईजीएसटी बनाएंगे और सेल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बना देते हैं आईजीएसटी बना दिया ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी के अंदर जाएगा और ये इंट्रागेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल राउंडिंग ₹1। चलिए ये देख लिया आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आइटम पर रेट लगाएंगे। तो आइटम पे रेट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइटम को क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं, हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। क्या बनाते हैं, वीवो का फ़ोन, वीवो का मोबाइल बना लिए, ग्रुप बना रहे हैं ना, तो ग्रुप में हम लोग वीवो कर देते हैं। तो हम लोग ग्रुप पे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, आइटम पे बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल रेट है हमारे पास। तो वीवो बना लिए, सैमसंग बना लिए, एलजी बना लिए, नोकिया बना लिए। अब हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं, कैटेगरी में क्या है, तो कैटेगरी में मोबाइल है, कैटेगरी बना लेते हैं। देखिए ऑलरेडी मोबाइल बना हुआ है तो बनाना नहीं है, बाहर भाग जाएंगे और हम लोग यहाँ से आ जाएंगे आइटम पर आएंगे और आइटम हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे। आइटम यहाँ से क्या क्रिएट करेंगे भाई, तो वीवो का क्या था भाई, वीवो का मोबाइल था, वीवो का मोबाइल क्या लेंगे, यहाँ से वीवो क्या लेंगे, मोबाइल ले लेंगे और यहाँ से पीस में सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेप को आपको अच्छे से समझना है, ये तो बना लिए, ये तो आप बहुत बार बनाए हुए, इन्वेंट्री जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आपको ये बताया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं जीएसटी जब पढ़ते हैं तो स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में हमको चले आना है और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है और जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद इसको इंटर करना है, आगे बढ़ना है। देखिए आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर येस करना है और येस करने के बाद देखिए, येस करने के बाद जब नीचे आते हैं कभी कभी आपका ये वाला विंडो, ये वाला टैक्स टाइप वाला विंडो आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि आप लोग देखिए, अभी आपको हम दिखाते हैं F12 में गए, देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आपको देखिए टैक्स टाइप में तो है लेकिन आपको क्या हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह का विंडो आपको क्या हो जाएगा, कभी कभी नहीं दिखेगा। तो इसके लिए करके हम लोग क्या करेंगे, F12 में ही जाएंगे और F12 में जाने के बाद आपको यहाँ से इसको यस कर देना है,
और यस करके आपको आगे आ जाना है। जब आप यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यह दिख रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है ना CGST और SGST। तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन